नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम दिनांक 18 अगस्त 2023 का क्लास 10th का मिशन गणित के तहत वर्कशीट जो आया है उसको लेकर के उपस्थित। तो हमारा टॉपिक है विभाजन सूत्र का अनुप्रयोग, यानी चैप्टर नंबर 7 आपकी किताब में। तो कोई भी रेखा है आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी एक तल में दो बिंदु है। जो एक तल में दो बिंदु है, दो बिंदु से एक सरल रेखा कट बनती है। तो एक रेखा खंड ए बी को एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु P इस प्रकार है कि यह रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से, यदि नहीं दिया हो तो k:1 ही माने, k:1 में विभाजित करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्या होगा, देखिए k है और ये 1 है और यहाँ पे x2, यहाँ पे आगे अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ये है रेखाखंड, यहाँ हो गया, यहाँ पे P है और x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका y0 होगा। ये x मान लेते हैं और ये x1 और y1 है और x2 और y2 है। तो ये k:1 में मानेंगे तो इसका निर्देशांक यानी x बराबर हो जाएगा k की x के वैल्यू के साथ kx2 और प्लस 1x1, 1 इंटू x1 अपॉन में k+1 और y की वैल्यू यानी 0 है, 0 बराबर में ky2 और प्लस 1y1 अपॉन में k+1। तो इससे सवाल बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए x अक्ष पर y0 होता है, y की वैल्यू y0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होता है, ये ध्यान रखें। अब आइए, सवाल दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो कि x अक्ष बिंदुओं को वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु a 5 और -4 और b -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P है जिसका जो k:1 में विभाजित करता है। तो लिखेंगे माना कि P और उसका कोऑर्डिनेट भी लिख दें x और 0। वह x अक्ष पर वह बिंदु है, x अक्ष पर वह बिंदु है जो a तथा b को k:1 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ लाइन से बनाने में आसान होगा। यहाँ पे हो जाएगा P और x और 0 और यहाँ पे a का और यहाँ पे b का और ये k और ये 1। P की a का वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और -4, तो यहाँ पे a 5 और -4 और यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 5। तो अब सिर्फ जिसका वैल्यू 0 दिया है उसी से हम सीधे बना सकते हैं। वैसे x बराबर हो जाएगा k और इंटू -4 और प्लस 1 5 इंटू 5 बाय k+1।
जिसको सॉल्व करने के बाद है -4k और +5 अपॉन में k+1। कई बार वैल्यू भी निकालने के लिए कहता है, वह बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब 0 बराबर में आ गया y का कोऑर्डिनेट देखिए, y बराबर में k × 5 प्लस 1 × -4 अपॉन में k+1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5k - 4 अपॉन में k+1। अब ये 0 के बराबर है, इसको लेकर के चलते तो 0 बराबर में 5k - 4 अपॉन में k+1, तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 5k - 4, तो 5 और k इधर रह जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 4, साइड चेंज हो जाएगा, तो k = हो जाएगा 4/5। तो ये 4/5 हो गया, तो यानी अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, k/1 था, तो यानी 4/5:1, दैट मीन्स 4:5, 4:5 हो जाएगा इसका आंसर। अभिष्ट अनुपात 4:5 है। अब इसी से हम एक और भी कह सकते हैं, वह बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए कह सकता है, तो k का वैल्यू इससे आप निकाल सकते हैं। x बराबर में k और k का वैल्यू 4:5 है, तो 4/5, तो इसका वैल्यू रख करके आप x का भी निकाल सकते हैं। ये एडिशनल है इसमें। अब आइए और सवाल देखें। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, अनुपात ज्ञात कीजिए कि y अक्ष पर इसको मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो अनुपात निकाल लीजिए। माना कि अभिष्ट अनुपात k/1 है, जो y अक्ष पर बिंदु P है, जो x तथा y को विभाजित करता है। या ये नहीं समझ में आए तो पहले तो इतना लिख लीजिए, k/1 है, और माना कि y अक्ष पर बिंदु, वह बिंदु क्या हो जाएगा, 0 और y है, 0 और y है। तो पहले आप ये x और y लिख लीजिए, और फिर उसका निर्देशांक लिख लीजिए। यहाँ पे x दिया हुआ और यहाँ पे y दिया हुआ। इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 और -6, और इसका वैल्यू दिया हुआ है -1 और -4, और यहाँ पे कोई P बिंदु है जिसका वैल्यू है 0 और y, और ये k/1 में विभाजित कर रहा है। तो सिर्फ हमें यानी x की ही कोऑर्डिनेट लेना है, यानी 0 बराबर में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू के साथ ही जो 0 है उसी से कंपेयर करेंगे। k को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में k+1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा -k+5 अपॉन में k+1 0। तो ये इधर आकर के 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर में -k+5, तो
के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो के इक्वल टू 5। तो अभिष्ट अनुपात क्या था, k/1 था, तो के बदले तो 5 आ गया, 5:1 है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।